डूम्सडे के रीसेंट ट्रेलर रिलीज के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसका कोई भी न्यू ट्रेलर नहीं दिखाया जाएगा, बट सरप्राइजिंगली वहां के ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिव एक बिल्कुल ही नया ट्रेलर दिखा दिया गया है। तो पहले ये बता दूं कि उस ट्रेलर में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ एंड देन एंडिंग में ब्रेक डाउन भी कर दूंगा। देखो, विक्टर वॉन डूम एंड फैंटास्टिक फोर की स्टोरी इस ट्रेलर का मेन फोकस था और ट्रेलर शुरू होते ही ये बात क्लियर हो जाती है। सबसे पहला शॉट डॉक्टर डूम का है जो अपनी फुल कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में एक थ्रोन पर बैठा हुआ है। उसके नीचे की जमीन से ग्रीन एनर्जी निकल रही होती है। तब सू स्टॉर्म की वॉइस सुनाई देती है। विक्टर हमेशा से हर रूम का सबसे इंटेलिजेंट इंसान था। वो पहले अलग था, वो काइंड था, वो केयरिंग था, लेकिन फिर उससे जो भी सबसे ज्यादा प्यारा था सब उससे छीन लिया गया। इस सीन में डूम ऑफिशियल पोस्टर वाली पेंटिंग अफसोस में देख रहा होता है, मतलब वही एग्जैक्ट पेंटिंग यहाँ दिखाई गई है। सू आगे कहती है कि मुझे पता था कि वो खो गया है, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि भाई वो इतना टूट चुका है। फिर रिवील होता है कि सू ये स्पीच इंजर्ड मैग्नेटो, गैम्बेट, स्टीव रॉजर्स, शैंग-ची, वकांडन्स, थंडरबोल्ट्स, थॉर और लगभग सारे हीरोज के सामने दे रही होती है जो एक साथ एक ही रूम में खड़े हैं। बेसिकली डॉक्टर डूम है कौन वो बाकी के हीरोज को समझा रही होती है, बता रही होती है। इसके बाद ट्रेलर हमें एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुके शहर के ऊपर से ले जाता है। ऊपर से टॉप व्यू दिखाया जाता है। नेक्स्ट शॉट में रीड रिचर्ड शॉक और डर भरी आवाज में पूछता है, विक्टर क्या ये सब तुमने किया है? इस डायलॉग के साथ हमें कई इमोशनल शॉट्स देखने को मिलते हैं। एंटमैन अपनी बेटी के साथ नजर आता है। जॉनी स्टॉर्म का एक इमोशनल सीन है। मैग्नेटो और चार्ल्स जेवियर रोते हुए दिखते हैं। स्टीव रॉजर्स एक बेबी को पकड़े हुए दिखता है। थॉर अपनी बेटी के साथ नजर आता है। लोकी का भी एक एग्जैक्ट ये सीन दिखाया जाता है। शूरी आसमान की तरफ देख रही होती है और साइक्लॉप्स बुरी तरह से घायल नजर आता है। तब विक्टर की आवाज गूंजती है, तुम सब ने चुराई हुई जिंदगियां जी हैं और अब तुम्हें वो वापस करनी होंगी। अगला सीन और भी इंटेंस हो जाता है। रीड रिचर्ड्स गुस्से में विक्टर की कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, विक्टर क्या ये सब तुमने किया है? फिर डॉक्टर डूम एक बिल्डिंग से जंप करता है और सीधे ग्राउंड पर सुपर हीरो लैंडिंग करता है। उसके सामने थॉर खड़ा होता है जो स्टॉर्म ब्रेकर लेकर डूम पर पूरी ताकत से अटैक करता है। थॉर गुस्से में चिल्लाता है, कसम खाता हूं कि जब तक मैं तुम्हारा काम तमाम कर रहा हूंगा तुम नरक की भीख मांगते रहोगे। लेकिन डूम सिर्फ 2 उंगली से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है। थॉर अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन डूम 1 इंच भी नहीं हिलता। अगले ही पल विक्टर अपनी ग्रीन एनर्जी से बस एक फ्लिक करता है और थॉर बहुत ही दूर जाकर उड़कर गिर जाता है। फिर डूम शांत आवाज में कहता है, नरक मुझको जवाब देती है। जैसे ही यह डायलॉग खत्म होता है डूम के आसपास जमीन फटने लगती है और उसमें से एक साथ कई सारे सेंटिनल्स बाहर आने लगते हैं। सब कुछ खामोश हो जाता है। डूम सेंटर में होता है और उसके पीछे कई सेंटिनल्स खड़े होते हैं और डॉक्टर डूम अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है, आई एम डूम। इसी पावरफुल मोमेंट के साथ ट्रेलर खत्म हो जाती है। तो हाँ, ये एग्जैक्ट ट्रेलर कॉमिक कॉन में दिखाया गया है एंड ये कई सारे नए डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले तो ये ट्रेलर कंफर्म कर देता है कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म विक्टर वॉन डूम को पहले से ही जानते हैं एंड नो डाउट वो डूम उनके ही यूनिवर्स अर्थ 828 का है। सू स्टॉर्म की बातों से ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर डूम इनिशियली एक नॉर्मल इंसान था जो कि केयरिंग था, लविंग नेचर का था। इवन जिस तरह से रीड रिचर्ड्स उससे इंटरैक्ट करता है उससे ऐसा लगता है कि भाई रीड और डूम दोनों दोस्त रह चुके हैं। कॉमिक कॉन के इंटरव्यू में भी पेड्रो पास्कल ने इसका हिंट दिया था एंड डूम के चेंज होने का रीजन है कि उसने अपने लाइफ में किसी क्लोज को खोया है। डूम्सडे के पोस्टर वाली पेंटिंग इस ट्रेलर में भी दिखाई गई है, विच मींस कि डूम ने मोस्टली अपने वाइफ एंड बच्चे को खोया है। वैसे कॉमिक्स में ये वाला एंगल उसके माँ के साथ दिया गया था, बट सिंस एवेंजर्स डूम्सडे का जो पूरा थीम है वो फादर चिल्ड्रन के बीच वाला है, तो आई एम श्योर ये उसके बीवी एंड बच्चे के लॉस के बारे में होगा। आरडीजे ने रिसेंटली एक अपने सोशल मीडिया पर इमेज भी डाली थी जहां से ये थ्योरी कंफर्म भी हो जाती है। नेक्स्ट हाईलाइट है जिसमें डॉक्टर डूम बोलता है कि तुम लोगों ने स्टोलन लाइफ जिया है जो कि वापस करना होगा एंड मेरा गेस है कि ये वैसे कैरेक्टर्स के बारे में बोल रहा है जिन्होंने टाइम के साथ छेड़छाड़ करके मैनिपुलेशन करके एक न्यू लाइफ को जिया है एंड मोस्टली इसी के चलते इनकर्जन हुआ होगा। जैसे कि स्टीव रॉजर्स का पास में ट्रैवल करके वहीं रुक जाना, एक न्यू लाइफ जीना एक तरह से स्टोलन लाइफ ही है, या फिर लोकी का पास से निकलकर टीवीए जाना देन वहां गॉड ऑफ स्टोरीज बनना भी एक तरह से स्टोलन लाइफ ही होगा। एंड सिमिलर वे में डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन का पास में ट्रैवल करना जिससे कि ऐसे म्यूटेंट्स जो कि आगे चलकर मरने वाले थे वो सब बच गए, ये भी स्टोलन लाइफ ही कहलाएगी एंड इसलिए डूम इन सब के पीछे पड़ा है। देन हम फिर से डूम को अपने 2 उंगलियों से थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोकते हुए देखते हैं जैसा कि मेन ट्रेलर में था एंड लिटरली यहाँ वो थॉर को फ्लिक करके साइड में उड़ा देता है जैसे वो कुछ है ही नहीं एंड ऑब्वियसली यहाँ पर वो मैजिकल रून्स का यूज कर रहा है। ये रून्स हमने वांडा विजन की सीरीज में देखा था एंड मेरा गेस है कि मोस्टली डूम यहाँ वांडा को अपने कंट्रोल में रख चुका है
है एंड उसके पावर्स का यूज कर रहा है। मे बी डूम्सडे में वांडा जो है एज वन ऑफ द लैटवेरियन विच रिवील होगी एंड यहाँ पर उसी के रून्स के चलते वो स्टॉर्म ब्रेकर को रोक पाया है और साथ ही अपने मैजिकल पावर्स के लिए उसका यूज कर रहा है। आपको पता ही होगा कि रून्स के यूज से दूसरे मैजिकल पावर्स काम करना बंद कर देते हैं एंड डूम तो भाई अपने ग्लव से लेकर अपने थ्रोन से लेकर अपने पूरे आर्मर में ऐसे रून्स का सिंबल बनाए हुए है। तो हाँ, ये कंफर्म समझो कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम पे किसी भी तरह के मैजिकल पावर्स काम नहीं करेंगे। देन फाइनल सीक्वेंस पर आए जहां डून जो है जमीन में दबे हुए सेंटिनल्स को जिंदा करके कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये सब एक्समैन के यूनिवर्स में हो रहा होगा। प्रीवियस ट्रेलर में हमने साइक्लॉप्स को भी इन सेंटिनल्स से लड़ते हुए देखा है एंड ट्रेलर में ऑलरेडी कई सेंटिनल्स के बॉडी पार्ट्स यहाँ वहां गिरे हुए भी दिखे हैं, विच मींस कि एक्समैन एंड बाकी कैरेक्टर्स पहले ही सेंटिनल्स को हरा चुके होंगे, लेकिन डूम ने इनको फिर से जिंदा कर दिया है एंड ऑनेस्टली ये एक पीक मोमेंट होगा एवेंजर्स डूम्सडे का। वैसे यहीं पर इसी सीक्वेंस में डॉक्टर डूम जो है वो फेमस डायलॉग बोलता है अपना आई एम डूम एंड क्लियरली ये कॉल बैक है टोनी स्टार्क का। जब टोनी स्टार्क ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी तो स्टेज पे उसने सबके सामने आई एम आयरन मैन बोला था, फिर स्नैप करते हुए भी उसने आई एम आयरन मैन बोला था और यहाँ पर उसी का कॉल बैक देते हुए डॉक्टर डूम आई एम डूम बोलता है। तो हाँ यार, ये था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया हुआ एवेंजर्स डूम्सडे का अनसीन ट्रेलर। इफ आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कॉमिक कॉन इवेंट पर क्या क्या रिवील हुआ है वो जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड डूम्सडे के ट्रेलर का हिडन डिटेल जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।